जितने भी हमारे प्रार्थना योद्धा लोग आज की सभा में जुड़े हुए हैं, उन सबों को देख के अत्यंत प्रसन्नता हो रही है प्यारो। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और निकालेंगे हमारे साथ पहला थिस्सलुनीकियों की किताब का 5 अध्याय और उसके 15, 16 और 17 पद को कोई जन पढ़े एक बार फिर से। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 15 पद से 18 पद तक। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। स्वर्गीय पिताजी, हम अपनी आंखें बंद कर सर झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सचमुच में इस वक्त विशेष वचन के लिए जो हम पढ़ने और सुनने जा रहे हैं। प्यारे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे, अपने दास को इस्तेमाल कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अपना चलन कर, कमजोरी निर्बलताएं हरी की जो भी वो चली जाए और सब अच्छे से वचन सुने और तेरा राज में बढ़ते चले। ऐसी दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम। और हम सब लोग जोर से बोले आमीन 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 आमीन। आमीन। प्यारो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वचन को हमने पढ़ा है, इससे पहले भी हमने ये वचन पढ़ा है, पर प्रचार पूरा नहीं हुआ था, तो हमने कहा था हम इसको हिस्से में बांट के प्रचार करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बाइबल में जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो जिस पर मैं प्रचार करूंगा, वो आपको मालूम चलेगा 17 पद में, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। तो हम 17 से यानी कि शुरू कर रहे हैं, या 18 पद में, बल्कि 18 पद में भी लिखा है, सभी को 17-18 तक ने बोला था, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है मसीह यीशु में कि हम धन्यवाद करें। एक गाना नहीं गाते हैं, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसका धन्यवाद करें। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। दुनिया में कृतज्ञ और अकृतज्ञ, कृतघ्न जो होते हैं, कृतघ्न, तो कृतज्ञ और कृतघ्न यानी कि आभारी, और जो गैर आभारी है यानी एहसानमंद और एहसान फरामोश लोग होते हैं। ये बिल्कुल सच है। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें बड़ा आभारी होना है, बड़े दिल से हमें अपने हृदय को विकसित करना होगा, बहुत ही आभारी होना। अब यही मसीह जीवन में बहुत बड़ी हमारी जिंदगी होनी चाहिए, जीने का तरीका होना चाहिए। हम ना केवल उन चीजों के लिए जो अच्छी चीजें हमें मिलती हैं उनके प्रति आभारी हो, बल्कि हमारे साथ
जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, हमें सचमुच में क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि जब हम सचमुच में अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति सचमुच में गंभीर हो जाएं, तो जब हम सब चीजों के प्रति गंभीर हो जाते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें और आशीष देता है, क्योंकि हम गंभीरता के साथ उसका धन्यवाद करते हैं। बाइबल हमें कहती है कि भैया हम लोग सचमुच में आभारी हो उसके, ऐसे आभारी हो कि हर चीज में धन्यवाद करें, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। इसलिए हमें आभारी होना चाहिए, चाहे हमारे लिए कुछ भी हो। जितना अधिक हम परमेश्वर के प्रति आभारी होंगे, उतना अधिक हम अपने जीवन में उसका हाथ देखेंगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आभारी होना लोगों को अधिक खुशी करता है, यानी सुख देता है, खुश और अधिक सकारात्मक बनाता है। जितना ज्यादा हम धन्यवाद देंगे और हर बात में हम धन्यवाद देंगे तो सदा खुश रहेंगे। जो लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, उनके चेहरे को देखना वो कितने दुखी लगते हैं और निराश लगते हैं, हताश। यानी कि जो खा भी रहे ना वो तक नहीं लग रहा शरीर में। दूध पी रहे हैं, दूध लगने हैं। बहुत से लोग बड़ा माल खाते हैं, अरे ऐसा खाएंगे माल, लेकिन साहब चेहरे पे तो दिख ही नहीं रहा। खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कहां जा रहा है ये सब? क्योंकि हम धन्यवादित नहीं हैं, हम आभारी नहीं है। हम परमेश्वर के उपकारों का आभार प्रकट। अरे कुछ लोग तो ऐसे खाना आदि खा लेते हैं, टूट पड़ते हैं। अरे भाई धन्यवाद तो दे दो प्रभु को। बाइबल कहती हो सकता है उसके अंदर जहर मिला हो और धन्यवाद के साथ जहर सही हो जाएगा, लिखा ना। धन्यवाद के द्वारा भोजन शुद्ध हो जाता है। जब आप धन्यवाद करो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने भोजन दिया। इतनी भी जल्दी क्या, इतने भूखे क्यों हो, इतने भूखड़ हो कि मतलब दुआ भी नहीं करी, खा गए। हम लोगों को हर बात के लिए धन्यवाद करना। आपको पिछली बार हमने बताया था कि जो लोग आभारी होते हैं, कृतज्ञता से भरे होते हैं, धन्यवाद से भरे होते हैं, उपकारों को याद करके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, वो उसकी महिमा करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:15 में लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 4:15 में कोई जन निकाल ले, और उसमें लिखा है क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाएं। ऐसी लिखा आपकी बाइबल। यस, दूसरा कुरिन्थियों 4:15, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए ही हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को सारी वस्तुएं जो मिलती हैं वो अनुग्रह से मिलती हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए हमें धन्यवाद भी बढ़ाना है। जितना मैं तेरा धन्यवाद करूंगा उतना ही मैं खुश रहूंगा। देखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा किसी का है तो खुशी है। गाना नहीं गाते, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हमारे पास में बहुत बड़ी खुशी है मसीह यीशु में। मेरे लिए वो आया, मेरे लिए वो जिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हो गया, ताकि मैं खुश रह सकूं। दुनिया भर में सबसे बड़ा किसी का भी अगर कोई भी खजाना है तो मारे खुशी का ठिकाना नहीं। खुशी, हमारी जिंदगी की खुशी होनी चाहिए। अब नहीं गम मसीह मेरे संग, तो भैया गाते बजाते रहते हैं हम। अरे अब नहीं गम मसीह मेरे संग, तो गाते बजाते रहते हैं हम। अब नहीं गम। कुछ लोगों के पास में हमेशा गम गम से भरे हुए हैं, हर समय गम। जिससे पूछो गम, भैया बहुत गम है, बहुत दुख है, बहुत परेशान है, दिमाग टेंशन में है।
बहुत परेशान है। क्या? रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है। अच्छा भैया, तुम्हारी रोटी है, कपड़ा है, मकान, लेकिन बीवी अच्छी नहीं है, पति अच्छे नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है। अच्छा तुम्हारा क्या? अम्मा ठीक नहीं है, अब्बा ठीक नहीं, तुम्हारा क्या नहीं है? अरे बच्चे ठीक नहीं है, बच्चे इसलिए बहुत गम, बहुत गम, बहुत गम, बहुत कष्ट, बहुत कष्ट, बहुत दुख, बहुत दुख। हाँ भैया तुम्हारा नौकरी नहीं है। हाँ भैया तुम्हारा नौकरी है। अच्छा तुम्हारा बिजनेस, अच्छा तुम्हारे पास बिजनेस है पर सुख नहीं है। रुपया भरा है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। भैया हर आदमी ऐसी सोचता है। रोटी नहीं है, रोटी दे देने के बाद पूछो अब भी गम। अच्छा नौकरी नहीं, नौकरी तो अब भी गम। सब कुछ दे दो। बाइबल में लिखा हुआ है मनुष्य कितना भी कुछ पकड़ ले, सब कुछ हवा के समान है पकड़ना। जैसे हवा पकड़ नहीं सकते, वैसे दुनिया की कोई चीज पकड़ नहीं सकते। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हो? आज के वचन में हम परमेश्वर का जितना धन्यवाद करेंगे उतनी परमेश्वर की महिमा करेंगे। बाइबल कहती है मैंने इंसानों को बनाया है अपनी महिमा के लिए, और इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो महिमा करे। गाना नहीं गाते? पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा, पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा, फिर कैसे चुपे रहूं मैं। बताइए, दुनिया की चिड़िया चिरौटा, दुनिया में सिर्फ जितने भी कौवा गिद्धा, हर तरह का समुंदर, नदी, जंगल, जानवर परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। इंसान जिसके लिए परमेश्वर ने हाथों से बनाया, मोहब्बत से बनाया, सब कुछ आज देने को तैयार है। अपना बेटा भी भेज के क्रूस पर चढ़ा दिया ताकि अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए, हमेशा के लिए स्वर्ग में उसको रख लें। लेकिन प्यारो, तब भी इंसान जो है परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता। उसने सब कुछ हमें दिया, उसने सब कुछ दिया। कहता है कि किसी चीज की चिंता नहीं करो, किसी बात की चिंता नहीं करो। चिंता नहीं करना चाहिए। जो मसीह जीवन में आज चिंता करते हैं वे लोग परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, क्योंकि चिंता में उनका दिमाग बिजी रहता है। हाय ये नहीं है, वो नहीं है, ये। आज प्रार्थना में लोग क्यों नहीं बैठ पाते? प्रार्थना के समय में गायब होना उनको मजा आता है, क्योंकि चिंता सता रही थी। अरे चलो बाजार चले जाएं, चलो भैया कुछ खाना ले आए, चलो भैया ये। सबसे पहले अगर कोई काम दिया जाएगा तो तीसरे पहर की प्रार्थना में ही काम दिया जाता है, वही बांटा जाता है। भैया तीसरे पहर में तुम मत बैठना, जाओ बाजार जाओ, चाहो दुकान जाओ, चाहे यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। बड़ा अजीब कहानी है। ब्रेकफास्ट के समय पे कोई प्रार्थना का चक्कर नहीं होता, लंच के समय पे कोई प्रार्थना का चक्कर नहीं होता। प्रार्थना हमेशा हमने इन सब महत्वपूर्ण समय पे नहीं कराई, क्योंकि लोग कहेंगे भैया भूखे भजन ना हो गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। तो ब्रेकफास्ट पहले कर ले, लंच पहले कर ले, कर लो भैया। बाइबल कहती मनुष्य केवल रोटी से जिंदा थोड़ी रहेगा, वो तो परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। लेकिन मानेंगे थोड़ी, आदत से मजबूर है, संसारी के दुनिया भी है, यही तो पहचान है। बाइबल में साफ साफ लिखा है संसारिक लोग शरीर की बातों पे मन लगाएंगे, आत्मिक लोग आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे। आज मुझे और आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि जिनका मन नहीं लग रहा है प्रार्थना में, वे आभारी नहीं है, धन्यवादित नहीं है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के चरणों में बैठने में मजा नहीं आता, दुआ में मजा नहीं आता। उन्हें बोरिंग होती है, विभाग खड़े होते हैं, उन्हें काम याद आता है, उन्हें बाजार याद आता है, उन्हें जो है दुकान याद आती है, उन्हें जो है भैया घर याद आता है। उस वक्त उन्हें घर की चिंता याद आती है। तड़के सुबह में भी परेशानी, तीसरे पहर में भी जब नाश्ता पानी सब कर लिया है, हपक के खा लिया है, तो भैया नींद तो आनी है, थक गए हैं। बाइबल कहती है बहुत से दबे थके लोगों मेरे पास आओ। हम जा रहे हैं बिस्तर पे, हम जा रहे हैं सोफा पे, हम जा रहे हैं अपनी कार में, हम जा रहे हैं जंगल में, हम जा रहे हैं पेड़ के नीचे। ना जाने कौन कौन से विश्राम के स्थान आप बनाते हो। देखो भैया, बाइबल में हमने पढ़ा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय के 15 पद में क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय के 15 पद में, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए ही हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। आमीन। आपने ये बात पढ़ी, जब आप एक बहुत ही आभारी व्यक्ति होते हैं
और आपके जीवन में धन्यवाद की भावना भरपूर होती है, परमेश्वर महिमा प्राप्त करते हैं और ईश्वर के बच्चों के रूप में हमें ईश्वर को महिमा देनी चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मांड और हमारे जीवन का निर्माता है, सृष्टि करता है। इसलिए हमें आभारी होना जरूरी है। क्या ये बात आपको समझ में आई आज के वचन के अनुसार? दूसरी चीज हम सीखेंगे, कृतज्ञता हमें ईश्वर को काम करते हुए देखने में मदद करती है। कृतज्ञता हमें ईश्वर को काम करने और अपना एक्शन लेने में मदद करती। किसको? परमेश्वर को ही मदद करती। जब हम इंटरेस्ट आता है, देखिए हमारे पास में मान लीजिए ना भी हो, लेकिन जब कोई हमारे लिए बात करता है, हमारे लिए काम करता है, हमारी सुनता है, तो हम सोचते लाओ यार अपना दे दो। इंटरेस्ट आता है, रुचि आती है। परमेश्वर को भी रुचि आती है आपको देने के लिए, कुछ करने के लिए। पहला अध्याय उसके 16 से 17 पद पढ़ोगे याकूब के, तो आपको वहां पर एक बहुत अच्छा वचन सीखने को मिलेगा। याकूब उसका 1 अध्याय, और हम कोशिश करेंगे कि ये वचन सही है। अगर सही नहीं है तो माफी चाहेंगे एडवांस में, क्योंकि हमको थोड़ा सा इसमें मिस लग रहा है। याकूब में हमने 16-17 पद अगर पढ़ते हैं तो उसमें ये बात 16 और 17 पद में है। या 16-17 पद पढ़िए, ठीक है। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा उत्तम दान ऊपर से ही और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। देखिए कितना बढ़िया बात। हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है। भूलो मत, हम तो कठपुतली हैं, धागे उसके पास हैं। अरे हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ, चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ। तो मत भूलो कि वो ही करता है, ज्योतिषियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाप पड़ सकती। भैया अगर एक बार प्रभु ने हमारे ऊपर जो कुछ भी योजना बना ली है, तो वो कभी भी योजना निष्फल नहीं होगी। उसने अगर वायदा किया वो निभाएगा। वो विश्वासी हो गए, वफादार। उसने हाथ रखा है तो जिंदगी भर के लिए लेगा। उद्धार किया है तो जिंदगी भर के लिए किया, चुना है तो जिंदगी भर के लिए किया, प्यार किया तो जिंदगी भर के लिए किया, कभी बदलता नहीं। बहुत आपके साथ धैर्य रखता है सुधारने में, बनाने में। हम उसके अनुसार नहीं होते, लेकिन तब भी वो हमारे साथ में धैर्यता रखता है। प्यारो, बाइबल में लिखा है कि उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन पर उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की वस्तुओं में से हर प्रकार के प्रथम फलों। खैर, मेन बात क्या, जितना अधिक हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उतना अधिक हम ईश्वर के हाथ को अपने जीवन में और अपने जीवन के चारों ओर सचमुच में क्या करेंगे? काम करते हुए परमेश्वर को देखें। यदि आप एक नकारात्मक व्यक्ति हैं, जो चीज को बदसूरत अंधकार में मानता है, यानी कि अगर आप एक नकारात्मक व्यक्ति हैं तो हर चीज को जो आपकी जिंदगी में हो रही है उसको बदसूरत कहेंगे और अंधकार में समय को कहेंगे। हर चीज जो जिंदगी बुरी हो रही है, आप तुरंत बिजली चली गई, पसीना जरा सा आता इतना चिढ़ते हैं हम लोग। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जैसी बिजली चली गई, अब बिजली जाने के बाद भाई साहब हम दुआ करते थे, किसी के घर में गए दुआ में बैठे थे, लाइट चली गई। अब वहां की बुढ़िया माता इतनी बुरी तरीके से, बिजली वालों मर जाओ, तुम्हारा बुरा हो, तुमने लाइट काट ली। अब आप बताइए, जरा सी लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, तो हम लोगों को कितनी बेचैनी, कितनी परेशानी होती है। बजाय कि दुआ करो, प्रभु बिजली भेज, दया कर हमारे भारत देश पर, कि हमारा भारत देश इतना बढ़िया देश हो जाए कि उसके अंदर 1 मिनट भी लाइट ना जाए। ऐसे ऐसे देश हैं 1 सेकंड को भी लाइट नहीं जाती है। लाइट बहुत सचमुच में जरूरी है। हमारे जीवन की असली लाइट परमेश्वर, अगर वो हमारे अंदर हैं तो हमें कोई भी घटी से
या कोई भी परेशानी से परेशान होने की जरूरत नहीं। हमें एकदम से खुश होना। हम नकारात्मक अगर व्यक्ति हैं तो याद रखिए, बादल आएगा उससे हम परेशान हो जाएंगे, पानी बरसेगा उससे हम परेशान हो जाएंगे, जाड़ा आएगा उससे हम परेशान हो जाएंगे। क्योंकि नकारात्मक व्यक्ति हर चीज से परेशान होता है। गर्मी में कहते जाड़ा भेज दे, जाड़ा आ गया, तो कहते गर्मी भेज दे, बेकार है। जाड़े बड़े बेकार होते हैं। गर्मी आई, गर्मी बड़ी बेकार होती है। बरसात आ जाए, आ गई, बरसात बेकार होती है। तो है क्या अच्छा? एक नकारात्मक व्यक्ति वाले लोग हमेशा बुरा 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 कहते रहते हैं एक दूसरे के। भैया बाइबल में क्या लिखा है कि हम बुरा ना बोलें, बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। हमारा परमेश्वर भला कर रहा है और हम बुरा कह रहे हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो सब कुछ परमेश्वर की मर्जी में हो रहा है। यदि आप एक नकारात्मक व्यक्ति हैं तो हर चीज को बदसूरत और अंधेरी अंधकार से भरी हुई चीजों को मानेंगे। वो आपको वैसे ही दिखाई देंगी। कोई कहता है कि अरे वाह बहुत अच्छा है, तुम्हें नौकरी मिल गई, तुम्हें नौकरी मिल गई, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, वाह। कल ही मैंने किसी से पूछा, हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारा? भाई हमने सुना नौकरी मिल गई तुम्हें, वो भी एयरपोर्ट में मिल गई। वो खुशी नहीं जता रहे। हमने पार्टी तो पार्टी भी कोई छोड़ो, वो मुंह बना करके कह रहे थे। हमने कहा अब तो तुमको यहां से बढ़िया वेतन मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जवाब क्या मालूम? अरे भैया तनख्वाह क्या मिलेगी, सारा पैसा तो बिल में चला जाएगा। इतना कर्जा है, इतना खर्चा है, सब पैसा उसमें ही चला जाएगा। मतलब नौकरी बढ़िया मिल गई, तनख्वाह बढ़िया मिल गई, तब भी रो रहे हैं। अरे भैया बस जवाब अगर तुम सचमुच में इस तरीके से दोगे तो कैसे आपके जीवन में सुख आएगा, महिमा कैसे होगी परमेश्वर की? इसके बजाय ये कहना चाहिए, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है और मुझे एक अच्छी तनख्वाह मिल गई है। अब मेरे पास में काफी पैसा होगा अपने बिलों को चुकाने के लिए, अपने कर्जे के किस्तों को चुकाने के लिए। धन्यवाद प्रभु कि मुझे अब पैसे से मैं अपना कर्जा चुका सकता हूं, बिल चुका सकता हूं। सोचो, दो टाइप के लोग होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। आप कौन है? आप कौन हैं? आपको समझना होगा। जब आप कृतज्ञता यानी कि आभारीपन से भरे होते हैं, उसे विकसित करते हैं, तो जो कुछ भी होता है उसमें आप ईश्वर को अपने जीवन के लिए काम करते हुए देखेंगे। हमारा परमेश्वर और काम करेगा आपके लिए जब आप धन्यवाद करो। याद रखिए, कृतज्ञता से हमें जो कुछ भी मिलता है, यानी कि हम जब आभारी होते हैं, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति को देखने में आपको मदद मिलेगी। परमेश्वर आना पसंद करेंगे जहां आपने उसकी हर भलाई के लिए धन्यवाद किया। आज बहुत से लोग प्रार्थना में क्यों नहीं बैठते? क्योंकि आभारी नहीं। आज जो चर्च के लिए कुछ देते नहीं है क्योंकि आभारी नहीं है। आज जो पाशों को मुस्कुराते नहीं, उन्हें बुलाते नहीं, दुआ नहीं करवाते, आभारी नहीं है। हमेशा याद रखना है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हमें आभारी होना चाहिए। कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मना सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आएगी? धन्यवादित लोगों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आती है। जो लोग हमेशा धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उनके संग परमेश्वर रहते हैं, उनकी जिंदगी में उपस्थिति रहती है। नकारात्मक छोड़ दो, नकारात्मक विचारों को छोड़ दो। आज हमारी हर प्रार्थना आंदोलन में जो हमला होता है, नकारात्मक लोगों की वजह से होता है। बहुत से लोग हैं जो हमारे हर प्रार्थना आंदोलन नकारात्मक बहुत लोग हैं। तो वो लीडर हैं, तो वे बहुत बड़े प्रचारक हैं, तो वो बहुत बड़े प्रार्थना योद्धा, लेकिन नकारात्मक चीजों से भरे पड़े, जिसकी वजह से हमारी वास्तव में हर प्रार्थना आंदोलन बढ़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नकारात्मक से भरे हुए, आप खुद टाइम पे नहीं आते, आपके अंदर मुस्कुराहट, खुशी नहीं होती, आप खुद लोगों को शेयर नहीं करते लिंक, आपका मन खुश नहीं, दुखी है, नकारात्मक भरे हुए हैं। अगर आप सकारात्मक होते, जैसे वो सामरी स्त्री सकारात्मकता से भर गई,
पहले वो नकारात्मक थी, पर यीशु से मिली, यीशु को जानी तो सकारात्मक हो गई। उसके बाद गांव को उठा लाई, बुला लाई। आज आप नकारात्मक आदमी हो, जिसकी वजह से आपके बाप नहीं मसीह में आए, आपके अम्मा मसीह में नहीं आई, आपके पति मसीह में नहीं आए, आपकी पत्नी मसीह में नहीं आए, आपके बच्चे मसीह में नहीं आए, आपके मित्र लोग नहीं आए, रिश्तेदार नहीं आए, पड़ोसी नहीं आए। क्या कारण है कि आप लिंक नहीं भेजते हो जूम की लोगों को? क्योंकि आप आभारी नहीं हो। अगर आप आभारी होते तो डंका बजा के लोगों को प्रचार करते, भैया अरे चलो चलो मसीहा जी के दर्शन को, चलो चलो मसीहा जी के दर्शन को, वो आ ही गए हैं नासरिया। आपको एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा, इस तरीके से आप ढिंडोरा पीट पीट के लोग बुलाओगे। आज झांक के देख लो आपने कितने लोगों को बुलाया, आपकी वजह से कितने लोग जुड़ रहे हैं। आप बता दो कितने लोग इसमें आपकी वजह जुड़ रहे हैं, आपके लोग जुड़ रहे हैं। कितना प्रयास आपने किया, कितने लिंक भेजे आपने, कितने आपने जो है लोगों को कॉल किया, मैसेज किया, जुड़ो जुड़ो जुड़ो, प्रार्थना करो, हमें प्रार्थना की जरूरत है। हम तो 3 घंटा प्रार्थना करते रहे, लेकिन हमारे लोग प्रार्थना 3 घंटे कर ही नहीं पाए, भाग जाएंगे। 1 घंटे की अन्य भाषा की प्रार्थना होती थी, उसमें लोग टूलते थे, दम निकलते थे, प्राण निकलते थे। भैया मैं बिल्कुल ओरिजिनल भाषा बोलता हूं, जैसे सच है। बहुत दुखी होते थे प्रार्थना 1 घंटा की जो अन्य भाषा की बोली जाती थी। और कुछ लोगों ने तो कहा भैया की तो ये 1 घंटा की प्रार्थना कभी समझ में नहीं आती है। जब हमने कहा कि ओके प्रार्थना योद्धाओं, तुम लोग चुपके से प्रार्थना करते रहो और सीधे आराधना में उतरो, गाना गाओ, तब इनको कहा अरे भैया ये बढ़िया लगा, जब से गाने चले हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और भाई साहब एक भी दिन वो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे लोग नौटंकी हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब भावुक हैं, इनके तो नकारात्मक बातें, इन्हें कोई प्रार्थना होता से मतलब नहीं है। उसके चक्कर में 1 घंटा की प्रार्थना हमने खुल के नहीं करवाई। अरे हमारा युद्ध है ये, हमारी लड़ाई है ये, हमें दुआ ऐसी करनी है, चिल्ला चिल्ला पुकार के दुआ करनी है। लोगों के मोबाइल से चिल्ला पुकारी की आवाज सुने, दुष्ट आत्माएं भाग जाएं डर के मारे दुआ से। जितने भी लोग ऐसी दुआ से विचलित होते हैं, समझो दुष्ट आत्मा भरी हुई है। जहां दुआ बंदगी हो रही है, आराधना प्रार्थना, और जब वो आत्मा में उतरते हैं और जब हम सामर्थ्य में दुआ करते हैं, भाषण करते हैं, रूहें कांपती है, रूहें, दुष्ट आत्मा बेचैन होता है। और जिनके घरों में दुआ हो रही है परेशान हो जाते, चिल्लाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें बंद कर दिए साहब क्योंकि इसकी हवा खराब हो रही है और वो चीज को बंद करवा दिया जा रहा है। क्या कर सकते हैं? इसलिए तो हमने कहा अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में धन्यवाद दिया जाता है, अन्य भाषा में तारीफ की जाती है, अन्य भाषा में तारीफ करते हैं खुदा की। बाइबल साफ तब लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता वो परमेश्वर की महिमा करता। अन्य भाषा में आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, लेकिन बंद करा दी। बस गाने होना चाहिए और रीति रिवाज परंपराओं वाली प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना लिस्ट पढ़ो और फिर करो, प्रार्थना लिस्ट पढ़ो फिर करो, ये सबको समझ में आता है। ठीक है, वो भी हम करते, करना भी चाहिए। भजन गाओ, गवाही दो। तो जो युद्ध वाली प्रार्थना है भाई साहब, उसके लिए लोगों की बहुत समस्या खड़ी, और वो अभी हो कहा रही है। आभारी लोग दिख नहीं रहे। जिस दिन आभारी लोग हो जाएंगे, आत्मा से भर जाएंगे, नभाषा में 1-1 घंटे क्या पूरे 3 घंटा नभाषी दुआ होती रही। कुछ नहीं करना है, बस युद्ध लड़ना है भैया। हमको बारूद और मिसाइल फेंकना है, शैतान के सामने हमें युद्ध में आग फेंकनी है। यह है असली हमारी युद्ध, जो हमें सचमुच में योद्धाओं को लड़ना है, जो आत्ममल युद्ध है। दुआ को सामर्थ्य में प्रार्थना करना है। प्यारो याद रखें, शैतान से कोई भी चीज अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम आपको सचमुच में इस बात को बता दें, वो आपको धोखा देता है, और धोखा दे करके लोगों को झूठी आशीषें देता है। बहुत से लोगों को वो बहुत ज्यादा सफल बना सकता है, धनाढ्य बना सकता है, पैसे वाला बना सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, शैतान के पास आकर के आपको शैतानियत करनी पड़ेगी। शैतानियत का मतलब क्या? शैतान के काम। शैतान का काम क्या है? झूठ बोलो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, रिश्वत लो, खून करो, मर्डर करो, ऐसे कामों में, गंदे कामों में, यानी कि मिलावट करो, यानी नशा बेचो, खून कत्ल मर्डर करो। इन सारी चीजों में आपको पैसा शैतान दिलाएगा, रईस हो जाओगे। लेकिन सूरत पे 3 बज रहे होंगे, दिल में आपके जो है बीमारियां होंगी। बहुत तकलीफें होती हैं ऐसे लोगों के खानदान में, परिवार में। बड़े बड़े मोटे रकम देते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनके इलाजों में करोड़ों रुपया जाता है, अंग खराब हो जाते हैं,
बच्चे बहुत ही खराब पैदा हो गए, खुद की भी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, दिल खराब है, गुर्दा खराब है, शुगर की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, पैसा बहुत है, पैसा बहुत मिला, पर सुख शांति चांद है ही नहीं। और दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तो सुख है। लेकिन इसके बदले में वो आपसे बहुत ज्यादा पैसे वसूलता है, ये मत भूलना। वो आपसे बदले में बहुत वसूलेगा। शैतान जितना पैसा आपको देगा पाप करवाने के बाद वो वसूल भी लेगा, लेकिन परमेश्वर से सिर्फ आपको अच्छाई मिल सकती है। सिर्फ परमेश्वर ही आपके जीवन में अच्छा कर सकता है। केवल वो ही है जो आपसे उस बदले में कुछ नहीं लेता है, सिर्फ देता है। वो हमसे बिना पैसे लिए, बिना हमारे सामान सट्टा लिए हमें सब कुछ दे। इसलिए हमारे परमेश्वर के प्रति आभारी होना जरूरी है। ये बात समझ में आ रहा है? नंबर 3, कृतज्ञता हमें परमेश्वर की इच्छा केंद्र में रखती है। यानी कि जब हम परमेश्वर के प्रति आभारी होते हैं तो हम परमेश्वर के इच्छा के मुख केंद्र में होते हैं, दिमाग में होते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय के 18 पद पढ़ें। मैं जल्दी से समाप्त करने वाला हूं वचन को, इतना नहीं करें। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ? पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 18 में हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, ये एक आदेश है, ये एक आज्ञा है। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। ये गाना जरा एक बार 24 घंटा गा के दिखा दो मुझे, तकदीर ना बदल जाए तो कहना। कोई शक नहीं कि ऊपर से असरफियां गिर पड़े आपके ऊपर, गारंटी देता हूं। अगर नॉन स्टॉप 24 घंटा आप केवल यही गाना गाते रहो, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। आप देखिएगा, कोई मुस्कुरा रहा है तब भी कहो प्रभु तेरा धन्यवाद, ये बंदा मुस्कुरा नहीं रहा। कोई आपका फोन नहीं उठा रहा है, धन्यवाद प्रभु, ये बंदा फोन नहीं उठा रहा है। लगेगा पागलपन, लेकिन आप खुश हो रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो। आप ये बताना चाह रहे हो प्रभु इन सब चीजों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अय्यूब की जिंदगी देखो, क्या नहीं उसका बर्बाद हुआ, क्या नहीं बर्बाद हुआ भैया। कोई है ऐसा उदाहरण उसके सामने जिसने परमेश्वर की कितनी बड़ी महिमा की? अरे साहब, उसका सारा अनाज, जानवर, हरियाली, खेती भस्म हो गई, बच्चे सारे मर गए, शरीर भी बुरा सड़ गया, कीड़े पड़ गए। कौन ऐसा आदमी होगा उसने धन्यवाद देना चालू रखा, धन्यवाद करा सर। देर नहीं लगी भाई साहब, सब कुछ परमेश्वर ने उसका डबल कर दिया। हमारी जिंदगी में हमारा परमेश्वर में डबल आशीष देने वाला है जो धन्यवाद करेंगे। अगर आप धन्यवाद करोगे परमेश्वर का रात दिन, तो आप उसके चरणों में बैठोगे, उसकी आराधना करोगे, स्तुति करोगे, क्योंकि आपके पास में टाइम है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है आप उसका धन्यवाद करने के लिए प्रभु के पास आते हो। कुछ नहीं करो, प्रार्थना नहीं आती, कोई बात नहीं, धन्यवाद करो, धन्यवाद धन्यवाद हर बात के लिए करो। फिर देखिए आप खुश रहना सीखो, खुश, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक आ जाओ। अगर आप खुद को किसी लड़ाई में, किसी मुश्किल परिस्थिति में पाते हैं, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना। या कोई मुसीबत आ जाए, शद्रक मेशक अबेदनगो को मुसीबत आई, भट्टी में डाला गया, पर उन्होंने केवल एक बात करा, धन्यवाद प्रभु। उसने कहा योग्यता से बढ़कर तूने मेरे जिंदगी में, मेरी योग्यता से बढ़कर तूने मेरे लिए यह मौका दिया कि मैं तेरे नाम के लिए निरादर के योग्य तो ठहरूं। भट्टी में डाले गए, डैनियल शेरों की मादों में डाला गया, बाइबल कहती है पौलुस सिलास जेल में डाले गए, तब भी गा रहे थे धन्यवाद। क्या आज आप अपने जीवन में धन्यवाद करने के लिए समय है आपके पास? क्या इस मंत्र को समझ गए? ये मंत्र है, धन्यवाद करना परमेश्वर के लिए मंत्र है, बड़ा गंभीर मंत्र है ये, और ये आपके जीवन में हिला देगा, यानी कि पावर है।
अगर आप सचमुच में खुद को किसी बुरी परिस्थितियों में सचमुच में पड़ गए हो और आप चाहते हो कि आपकी बुरी परिस्थितियां ठीक हो जाएं, आप चाहते हो कि आपको आशीष मिले, आप चाहते हो खुश रहो, तो सिर्फ धन्यवाद करो। जब चीजें ठीक नहीं चल रही हो, आपके जीवन में बुरा चल रहा हो, तो शिकायत करना आसान है, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप शिकायत करो। जिसको देखो शिकायत करता है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिला, नौकरी नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बड़ा दुख होता है मुझे ऐसे लोगों के लिए जो शिकायत करते रहते हैं। तुम्हारा काम शिकायत करने का नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें बनाया, वो तुम्हारा सृष्टि करता है। ना बाप ने बनाया, ना मां ने बनाया है। भूलो मत, किसी की जिंदगी किसी की वजह से नहीं चलती है, परमेश्वर की वजह से चलती है। उसने पैदा किया आपको, उसने वो चाहा तब पैदा हुए हो, वो चाहा तब पैदा हुए हो, तब तुम इस दुनिया में जिंदा हो। बस तुमसे एक उम्मीद करता कि तुम उसे पहचान लो कि आपका मालिक कौन है, स्वामी कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है। क्या आप उसे पहचान पाए हो? क्या आप उसको मिलकर चल रहे हो, उसको लेकर चल रहे हो, या उसे अलग चल रहे हो? तो ऐसी रोते रहोगे, ऐसी नखून चपते रहोगे, ऐसी भिखमंगा रहोगे, ऐसे ही तुम्हारी जो है कर्जेदार जिंदगी रहेगी, क्योंकि तुम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, उसके चरणों में बैठते नहीं। धन्यवाद लोग केवल तीसरे पैर में बैठ जाएंगे, धन्यवाद लोग केवल जो है प्रार्थना में बैठेंगे, पहली प्रार्थना। केवल धन्यवादित लोग, याद रखिए, गारंटी है, जो कृतज्ञता से भरे हुए हैं, जो धन्यवाद से भरे हुए हैं, जो आभार से भरे हुए हैं, जो एहसानमंद हैं, वे पहली प्रार्थना में बैठेंगे, वे तीसरी प्रार्थना में बैठेंगे, वरना वे भागते रहेंगे। भागो। परमेश्वर क्या तुम मुझसे भागोगे? मैं भी तुमसे भागूंगा। परमेश्वर से बढ़कर कौन है? सब चीजें ठीक नहीं चल रही हो, शिकायत करना बंद करो। ये आसान है। अगर आप शिकायत करते हैं, सब कुछ गलत हो जाता है। याद रखिए, जब भी बुरा हो रहा है और आप शिकायत कर रहे हो, और बुरा होगा, ठीक नहीं होगी समस्या। शिकायत करने से कभी ठीक नहीं होगी। हाँ, बाइबल कहती है कि तुम अपनी शिकायत कर सकते हो परमेश्वर से, लेकिन धन्यवाद के कोई धन्यवाद करो। अपनी परेशानी बता दो, दर्द बहुत है प्रभु, गर्मी बहुत है प्रभु, पर तेरा धन्यवाद, ये गर्मी मुझे कुछ नहीं कर सकती। आप देखना, स्वर्गदूत उतर पड़ेंगे सेवा के लिए। कहां हैं आप? जिंदगी का सही आनंद ले लीजिए मरने से पहले। परमेश्वर का साथ आपका अभी तक रिश्ता ठीक नहीं है, बहुत फालतू जिंदगी जी रहे हैं हम। बंद कर दीजिए नकारात्मक माहौल, बंद कर दीजिए। जब देखो नकारात्मक माहौल, परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर आप नकारात्मक बातें करेंगे तो इससे केवल नकारात्मक माहौल बनेगा, उदासी आएगी, तनाव आएगा, और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप तब भी धन्यवाद देते हैं जब सब कुछ गलत हो रहा है, तो ये एक सकारात्मक माहौल लाएगा। ये आपके आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करेगा, और इससे परमेश्वर प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद मिले। ऐसे लोग हैं जिनके पास एक विचार है कि उनकी दुनिया सचमुच में उनका कर्जदार है। कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि दुनिया उनका कर्जदार है। वो कुछ लोग सोचते हैं समाज उनका कर्जदार है। जहां उन्होंने नमस्कार नहीं किया, एकदम बुरा मान गए। जहां चीजें तैयार नहीं हुई, बुरा मान गए। सड़क अच्छी नहीं मिली, बुरा मान गए। क्यों भैया, तुम क्यों बुरा मान रहे हो? कर्जदार है सब तुम्हारे, परिवार उनका कर्जदार है। बताइए, भैया उनके कर्जदार हैं कि भैया बन गए हो तो सब तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ भैया, तुम कौन हो? पति हो, सब कुछ करना पड़ेगा। पत्नी हो, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर जरा सा कुछ नहीं करो, एकदम से हम आग बबूला हो जाते हैं कि हमने कर्जा जैसे दे रखा है। अरे भैया, आपको सोचना पड़ेगा। यहां तक कि कुछ लोग तो सोचते हैं चर्च भी कर्जदार है। जब चर्च में आते हैं तो सोचते हैं चर्च के अंदर एंट्री ऐसे हो, बहारो फूल बरसाओ, यानी कि जितने भी लोग खड़े हैं आपके लिए फूल बरसाएं। कितना बढ़िया चर्च है, सब मुस्कुराएं, सब गले लगे। और जब ये ना मिले, एकदम मुंह फुला लेंगे। भाई साहब, वही काम तुम क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं फूल बरसाते हो? तुम क्यों नहीं वेलकम करते? तुम क्यों नहीं गले लगाते? तुम क्यों नहीं मुस्कुराते? तुम क्यों नहीं अच्छे से बात करते हो?
जिस दिन आपके अंदर का ये भूत उतर गया ना, एहसान फरामोश वाला, उस दिन सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आज लड़ाइयां क्यों होती हैं? आज बंटवारा क्यों होता है? आज प्यार क्यों नहीं है? आज घर क्यों नहीं बनते? आज चर्च क्यों नहीं बढ़ते? इसीलिए क्योंकि हम सब लोग पहले ही ये सोच के बैठे हुए, ये सब मेरे कर्जदार हैं, इसलिए इन्हें नमस्कार करना, इन्हें सब कुछ करना। क्यों भैया? कितना रुपया दे रखा है तुमने? क्या दे रखा है? पूरी दुनिया परमेश्वर की कर्जदार है, तब भी वो कैसे पेश आता है? तब भी वो दया करता है। लिखा है कि वो धर्मी अधर्मी दोनों पर एक ही जैसा बारिश, एक ही जैसा पानी, एक ही जैसे धूप भेजता है। वो भी नहीं चाहता कोई ऐसा उसके संग बुरा व्यवहार करे। वो भी सचमुच हमारा परमेश्वर सकारात्मक है और इंतजार करता है। अपने बेटे को भेज डाला, मार डाला। बेटे का रवैया देख लेना, यीशु का कैसा रवैया था। ना तीर चलाया उसने, ना तलवार चलाई, ना गाली दी उसने, ना नशा पिया उसने, ना शादियां करी, ना बीवियां उसने पाली। सोचो, इन सब चक्करों में नहीं रहे। ना नशा पिया, ना बीड़ी पी, ना सिगरेट, ना कोई तीर चला, ना तलवार। सिर्फ प्यार किया। प्यार में प्यार में प्यार में प्यार में हमें जीतते जीतते क्रूस पर तक चढ़ गया। मर के तीसरे दिन जिंदा भी हो गया और जिंदा होकर स्वर्ग भी बना दिया। लेने अभी आ रहा है। कहां है ऐसा परमेश्वर? दुनिया में मिलेगा नहीं ऐसा परमेश्वर। और लोग सच्चे सनातन काल के परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। अरे सनातन काल के परमेश्वर को पहचानो, यीशु ही प्रभु है। वे इस दृष्टिकोण के साथ जीते हैं बहुत से लोग कि दूसरों को उनके लिए कुछ करना चाहिए। हमें सब जा रहे हैं तो लोग कुछ करें। यार तुम इतनी उम्मीद से भरे हुए क्यों? बाजार में जा रहे हो तो भी लोग तुम्हें नमस्कार करें, तुम्हारा जो है पैसा कम कर दे। क्यों कर दे भाई? मुंह फुला लेंगे। इतने की क्यों दे रहे? इतने की कम करो। इतना ज्यादा कुछ लोग पैसे में जो बार्गेनिंग करते हैं, मार परेशान करते हैं। ज्यादातर सब्जी वालों, फलों वालों परेशान कर रहे हैं। अब बड़े बड़े जगह पे जा रहे हो, मोबाइल बड़े महंगे ले रहे हो, लैपटॉप बड़े महंगे ले रहे हो, कपड़े बड़े महंगे ले रहे हो, हैं? वहां पर तुम मोल भाव नहीं कर रहे हैं क्योंकि छपा हुआ है प्रिंट पर। सब्जी वाले को उतना परेशान कर रहे हो। क्यों उतना परेशान करते हो? क्यों मोल भाव उतना करते हो? क्यों इतनी उम्मीद लगाते हो? और ना करे तो कहीं इसकी दुकान पर नहीं जाएंगे, हैं? क्या करते हो आप ऐसा जीवन मत जियो। आप आभारी होना सीखो कि ये दुनिया परमेश्वर की है, सब कुछ परमेश्वर का है, कितना बढ़िया है सब कुछ। जरा उस भावना से चल के तो देखो, सब अच्छा लगने लगेगा। जहां आभारी होके चलोगे, कितनी बढ़िया दुनिया है, कितने बढ़िया लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे से चल रहे हैं, आहा क्या बढ़िया है, कितना बढ़िया है। आप जब ऐसे सोच के चलोगे, आप उल्टा मदद करने लगोगे, आप भला करने लगोगे अपने आप। आपके पास में भला करने का समय नहीं है। कितनी भलाई आपने तो आपने दूर किया। कितना टाइम आपके पास की किसी बीमार व्यक्ति के पास चले जाओ, है ही नहीं, मन ही नहीं, क्योंकि आपका जीवन नकारात्मक बातों से भरा पड़ा है और जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में सब कुछ बुरा होता है। क्या आज आप हमारे प्रचार को समझ रहे हैं? क्या आप सचमुच में समझ गए? वे इस दृष्टिकोण के साथ जीते कि दूसरों को उनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कुछ और के हकदार हैं। वे सोचते हैं हकदार है, हर जगह उनका हक है, हर जगह वो हक समझते हैं अपना। ऐसे जीना जीते हैं। क्यों ऐसा जिंदगी जीते हो? लेकिन आप जब आभारी होते हैं, धन्यवादित होते हैं। भैया देखिए, जब भी कोई आपको एक गिलास पानी पिला, तुरंत थैंक यू बोलो। कोई आपको सचमुच में आपके लिए कोई काम कर दे, तुरंत थैंक यू बोलो। हर आदमी जो आपके लिए कर रहा है उसका थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, आभार प्रकट करो। आभारी लोग ऐसे होते हैं कि कोई चाय पिला ले उसका धन्यवाद करते हैं, कोई अपने घर में बुला ले धन्यवाद करते हैं, कोई आपका फोन उठा ले धन्यवाद कर दे, कोई आपके लिए कुछ काम कर दे उसका धन्यवाद करें। जब आप आभारी होते हैं तब आप सचमुच में ऐसा नहीं सोचेंगे। वे दूसरों के लिए कुछ करने का इंतजार नहीं करते। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे जानते हैं ये परमेश्वर ही है जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उस व्यक्ति का इस्तेमाल किया है। ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है जब आप धन्यवाद देते हैं, और यही परमेश्वर की इच्छा है। चाहे हम अभाव के समय में रहें, चाहे बहुतायत में रहें, चाहे घटिया हो, चाहे हमारे पास बहुत कुछ हो, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। क्या आप मेरे प्रचार को समझ रहे हो? कृतज्ञता, आभारपन परमेश्वर की इच्छा में हमें रखती है, क्योंकि वो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना हमें सिखाती है। आज मैं आपको
यहीं पर प्रचार का संदेश दे खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मेरा प्रचार का ये हिस्सा खत्म नहीं हुआ, भी और है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो लोग परमेश्वर के आभारी हैं, वे सकारात्मक होते हैं, वे खुश रहते हैं, वे कभी गुड़गुड़ाते नहीं, और वे कभी भी प्रार्थना मिस नहीं करते। वे पहली प्रार्थना पहर भी प्रार्थना करेंगे, दूसरी तीसरी पहर भी करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि धन्यवाद के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्या आज का प्रचार आपकी समझ में आया है? क्या आज का वचन आपकी समझ में आया है? यदि आया है तो कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के आधार पर प्रार्थना करने के लिए? प्यारो, आत्माएं मर रही हैं, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। कितना धन्यवादित होना चाहिए। कितने धन्यवादित है अपने उद्धार के लिए? कितने लोग डेली धन्यवाद करते हैं कि तूने मेरा उद्धार किया? अगर आप डेली धन्यवाद के लिए, उद्धार के लिए नहीं धन्यवाद देते हो, तो याद रखिए आप उद्धार का कभी आनंद नहीं ले पाएंगे। आप कभी भी परमेश्वर के राज में भी नहीं जा पाएंगे। जो लोग परमेश्वर के उद्धार के लिए धन्यवाद नहीं देते, हर दिन धन्यवाद दो, हर दिन धन्यवाद दो कि यीशु तूने मेरे लिए पाया, तूने मेरे लिए जान दी, तूने मेरे लिए सचमुच में कोड़े खाए, मारा, अपने को मार खाने के लिए दे दिया, उसके मार खाने से मेरा जीवन बदल गया, चंगा हो गया। कितने लोग धन्यवाद डेली करते हैं, और कितने घंटों करते हैं? सोचो, नरक में कितने घंटे हमें रहना पड़ेगा। अनंत काल के लिए तड़पे रहोगे, हमेशा सिले रहोगे जेल के अंदर, हमेशा नरक की आग में जले रहोगे। सोचो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद कितना करना चाहिए दुनिया में बैठकर, जहां हम जन्नत की ओर जा रहे हैं, जहां हम आनंद की ओर जा रहे हैं। क्या तुम्हारे पास में टाइम नहीं है? या केवल नौकरी बिजनेस ही करते रहोगे, या घर का हड़िया बर्तन ही करते रहोगे, या हर समय भागम भागी करते रहोगे? क्या आप परमेश्वर के लिए अपने सुख के लिए जीवन नहीं बता सकते? बाइबल कहती है, बोझ दबे थके लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज पूरी दुनिया को विश्राम की जरूरत है। उन्हें हर पहर प्रार्थना आंदोलन में आने की जरूरत है। हर पहर प्रार्थना आंदोलन में हम सिखा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा हर पहर प्रार्थना आंदोलन ही एकमात्र साधन है ना, मैं ये नहीं कहता। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हर पहर प्रार्थना आंदोलन आपकी मदद करता है परमेश्वर के निकट आने, क्योंकि आप अकेले नहीं कर पाते हो, घंटों घंटों दुआ नहीं कर पाते हो। बहुत से लोग कर लेते हैं, बहुत से नहीं कर पाते। और अगर आप कर पाते हो तो एक साथ जुट करके हम युद्ध करेंगे, शैतान को हराएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है 2-3 इकट्ठे हो जाएंगे, शैतान को भगा सकते हैं। तो हमें इकट्ठा होना बड़ा जरूरी है। अगर इकट्ठा होना नहीं आता तो आप जुड़ सकते हो, अकेले प्रार्थना नहीं कर सकते तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है। प्यारो, परमेश्वर के नजदीक आने में आपका जीवन बदल जाए। आइए, हर पहर प्रार्थना आंदोलन जुड़ जाइए। मैं आपको बता रहा हूं, आपका लाभ होगा, आपका फायदा होगा, आपका भला होगा। अगर आप भारी हो तो इसमें आप जोड़िए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, आपका आभार प्रकट होगा, परमेश्वर आपकी बरकतों से जिंदगी भर देगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपका सेहत अच्छी हो जाएगी, आपका परिवार अच्छा हो जाएगा, आपका खजाना अच्छा हो जाएगा, तन मन धन अच्छा हो जाएगा। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो जाए? तो आज से आभारी होना चालू करिए, धन्यवाद देना चालू करिए, उसके पास आना चालू करिए, और सचमुच में हर बात में धन्यवाद देना चालू करिए। मुश्किलें कुछ भी हो, हर बात में उसकी उपस्थिति में आना जरूरी। कुछ मिले ना मिले, गाते रहो।